अगर आज मैं आप सभी से ये बोलूं कि आप मैथ्स की कोई भी कैलकुलेशन मात्र 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो, चाहे वो डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, सुन के शॉक लग रहा है ना? चलो इसी को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता हूं। एक 3 डिजिट नंबर बताएं। 358 मल्टीप्लाइड बाय 8 2864 हुआ आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 9 आंसर हुआ 25776। ये वीडियो आपने देखी, क्या आपने नोट करा कैसे ये स्टूडेंट बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को एक एक सेकंड के अंदर कर पा रहा था? और ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जिनको हम ह्यूमन कैलकुलेटर्स बोलते हैं। तो आखिर क्या इन लोगों की ब्रेन पावर, इनकी दिमाग की शक्तियां बहुत ज्यादा होती हैं? तो इसका आंसर है नहीं, इनकी ब्रेन पावर ज्यादा तेज नहीं होती। रियलिटी ये है ना कि इनको कुछ वैदिक मैथ की टेक्निक्स आती हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनकी मदद से कोई भी कैलकुलेशन आप भी 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो चलिए आज वही सारी वैदिक टेक्निक्स मैं आप सभी को बताने वाला हूं। Kids don't understand math because we've been teaching it as a dehumanized subject. तो वेदों में विज्ञान नहीं है, वेद ही विज्ञान है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं आप सभी को वैदिक मैथ्स के बारे में बताने वाला हूं। हाँ, आपने एकदम सही सुना, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट सुन के आपको शॉक लग रहा होगा, क्या वैदिक मैथ जैसी चीज भी एग्जिस्ट करती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। हनुमान चालीसा जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी, उस हनुमान चालीसा के अंदर ही सूर्य से पृथ्वी तक का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो बताया गया था। और आज के समय पर जब उस दूरी को कैलकुलेट किया गया, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया, तो सब शॉक हो गए थे क्योंकि वो डिस्टेंस एकदम एक्यूरेट था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके अलावा ऋग्वेदा जो कि बहुत साल पहले लिखी गई थी, उसके अंदर भी स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जिक्र था। यानी वहां पर लिखा गया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी होती है, और जो आज के समय पर कैलकुलेट करी गई तो पता चला जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो एकदम करेक्ट है, जो कि इतने साल पहले लोगों ने खोज लिया था। तो आखिर उस समय पर मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे थी? वो इस वजह से क्योंकि उस समय पर वो लोग वैदिक साइंस और वैदिक मैथ को फॉलो करते थे, और वही कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं। बेसिकली वैदिक मैथ्स के भी 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है एडिशन, तीसरा है सब्ट्रैक्शन और चौथा है डिवीजन। और यही आपकी मैथ कहलाती है। अब इन्हीं सारी टेक्निक्स, इन्हीं सारी ट्रिक्स को मैं बताने वाला हूं। एक एक करके जानना सारी ट्रिक्स विद एग्जांपल। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड एकदम फास्ट हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन भी आपको दूंगा जो कि आप मुझे अभी कमेंट के अंदर बता रहे होंगे। पहले स्टार्ट करते हैं विद आर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो पहला जो अपना होने वाला है वो है वैदिक मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। अब उसको मैं समझाता हूं बड़े अच्छे एग्जांपल्स के साथ। इमेजिन करो आपके एग्जाम के अंदर कहीं पर भी आपसे कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, जैसे कि इतनी बड़ी वैल्यू 41 × 23। अब होगा क्या, जैसे हम इतनी बड़ी वैल्यू देखते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक तो चकरा जाता है। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और बहुत समय आपको लगता होगा क्योंकि आप पूरा कैलकुलेशन करते होगे जैसे कि आपको स्कूल में सिखाया जाता है। बट वैदिक मैथ एकदम डिफरेंट है। वैदिक मैथ में इसके एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे कि तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, और वो भी सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर। ट्रिक क्या बोलती है, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारे नंबर्स हैं उनकी पहली डिजिट को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि आप यहां पर आराम से देख सकते हो, 4 × 2 को मैंने क्या करा है, स्टेप 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि आंसर आ गया 8। स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 के अंदर आपको उन डिजिट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। यानी ये जो 4 है इसको आपको इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 1 है इसको आपको इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को जोड़ देना है। अब ये तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12 आता है, सबको पता है। 1 को 2 से करा 2 आता है, सबको पता है। और इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये आ गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3 के अंदर हम जो लास्ट की डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 × 3। 1 × 3 करोगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 3। अब पहला स्टेप के अंदर 8, 1, 4 और लास्ट के अंदर 3। अब आपको क्या करना है, यही आपका आंसर कहलाएगा। कैसे आंसर कहलाएगा, ये क्या टेक्निक हो गई, देखो अब ध्यान से समझना। आपको नंबर लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट लिखनी है। आपने लिखा 3, फिर आपको स्टेप 2 पे आना है, आपको ये 4 लिखना है। अब ये जो एक नंबर बचा ना, इसको आपको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है, यानी आगे भेज देना है, ठीक है। और यहां पर आपको लिखना है 8, और इस 8 में इस कैरी को जरूर जोड़ देना। तो ये आ गया आपका 943। अब कैलकुलेटर से जरा चेक करके बताओ क्या यही आंसर आएगा।
बिल्कुल यही आएगा। यानी इस ट्रिक की मदद से अभी आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी, बट अगर आपने इसको ट्राई करा ना, तो आप वो जो लोग बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन दिमाग के अंदर कैसे होती है, ह्यूमन कैलकुलेटर, वो यही मेथड्स को फॉलो करते हैं। एक और क्वेश्चन दूंगा जिसकी मदद से आपको और क्लियर होगा। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है 9 इंटू 89। मान लो एक नंबर है 9 और उसको 89 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी क्या कैलकुलेशन होगी? सबसे पहले तो आपको इस 9 को लिखना है 09, ठीक है, क्योंकि हम दो दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 09 लिख लिया और यहां पर लिख लिया 89। अब ट्रिक को ध्यान से समझना, वही ट्रिक है। सबसे पहले क्या करेंगे? पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 इंटू 8 0, तो स्टेप 1 तो आ गया अपना 0। फिर आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इस 0 को तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस 9 से, और इस 9 को आपको इस 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इन दोनों को आपको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा क्या? 72, ठीक है। अब लास्ट क्या होता है? लास्ट होता है आपकी लास्ट की डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना, यानी 9 इंटू 9 जो कि आएगा 81। अब फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखो आपकी लास्ट की डिजिट, इसका 1 लिखो, और जो 8 है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब यहां पर देखो 2 लिखा हुआ है, बट एक कैरी फॉरवर्ड 8 आया हुआ है, तो 2 + 8 कितना आ जाएगा आपका? बताओ, 0 आ जाएगा, और इनका 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और साथ में वापस से आप 1 जोड़ दोगे जो कि कैरी फॉरवर्ड था, तो यह आ गया आपका 801। क्या आ गया? 801। एक बार आप जाकर कैलकुलेट करना कैलकुलेटर से, डायरेक्टली आपका यही आंसर आ रहा होगा। तो ये है बहुत बेहतरीन टेक्निक्स, कितने बड़े बड़े नंबर्स को तुम आसानी से बहुत कम समय के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहीं पर ही मैं तुम्हें एक होमवर्क देना चाहता हूं। होमवर्क नहीं है, अभी तुम वीडियो को पॉज करोगे, कमेंट में बताओगे, ट्रिक को अप्लाई करोगे, और मुझे कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है 63 इंटू 21। ये हो गई आपकी मल्टीप्लीकेशन वैदिक टेक्निक्स। अब बात करते हैं हम कुछ एडिशन की वैदिक टेक्निक के बारे में, और यही है अपना अगली चीज जो कि है एडिशन टेक्निक्स। अब ये एडिशन टेक्निक भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इनकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, आप जाकर वो भी देख सकते हो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो, बट मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बता दूंगा, ठीक है। चलो एडिशन की टेक्निक के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो तुम्हें इतने बड़े नंबर को जोड़ना है, 443 + 219। क्या करते हो? ऐसे ही करते हो ना, 443 लिखते हो, फिर 219 लिखते हो, और फिर एक एक करके जोड़ते हो। अच्छा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, यही करते हो ना। बट अब ऐसा नहीं करना है। अब तुम दिमाग के अंदर अपनी कैलकुलेशन करोगे। कैसे करोगे? अब ये प्रोसेस तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, एक दो ट्राई के बाद ये बहुत आसान हो जाएगा और सारी कैलकुलेशन तुम दिमाग में करोगे। सबसे पहले क्या करो, इनको राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ यानी ये 443 है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? 400 लिख सकते हो, 400 लिख सकते हो, और इस 219 को 200 लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो कर दो 200 + 400, दिमाग में ही कर देना, 600 आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। बचा क्या? यहां पर 43 बचा, यहां पर 19 बचा। अब क्या करो तुम, 43 को देखो, 43 के 40 को ले आओ और 19 को 10 को ले आओ, है ना। 40 + 10 कर दो जो कि आ गया आपका डायरेक्टली 50। अब क्या बचा? 3 बचा और 9 बचा। 3 + 9 सबको पता है कितना होता है? 12 होता है, बिल्कुल सबको पता है। अब तुम क्या करोगे? इन तीनों को तुम्हें ऐड करना है। अब इन तीनों को ऐड करना बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि ये कितना है? 600, यह है 50 और यह है 12, तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा 662। क्या सभी का यही आया? बहुत बढ़िया। तो ये कैलकुलेशन टेक्निक्स हैं जो कि एडिशन में भी आप यूज कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल देखो, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देखते हैं। 4124 + 2133, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे ऐड हो पाएगा? मैं बोल रहा हूं दिमाग में ऐड करो। अब पेन पेपर छोड़ो, वैदिक टेक्निक की मदद से दिमाग में ऐड करो। सबसे पहले देखो, 4124 को 4000 लिख सकते हो, 2133 को 2000 लिख सकते हो। 4000, 2000, 6000 हो गया, अलग रख दिया, ठीक है। दिमाग के अंदर कर रहे हैं हम। अब अगला पार्ट देखो, अब बचा आपका 124 और यहां पर बचा 133। 124 के 100 को निकाल लिया, 133 के 100 को निकाल लिया। 100 + 100 कितना आ गया? 200 आ गया। अब क्या बचा? 24 बचा, और यहां पर क्या बचा आपका? 33 बचा। अब 24 के 20 को निकाल लिया, 33 के 30 को निकाल लिया, ऐड कर दिया, कितना आ गया? 50। अब क्या बचा आपका? 4 और 3, 4 और 3 कितना होता है आपका? 7 होता है। अब डायरेक्टली आपका आंसर ये आपको आराम से आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर? 6257। देखो, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये दिमाग के अंदर आ जाएगा। एक दो बार तुम ट्राई करोगे, इजीली तुम सारी चीजों को याद कर पाओगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ, जो कि है वैदिक सब्ट्रैक्शन टेक्निक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंदर ना हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन तो कर लेते हैं, बट जब कैरी चीजें आती हैं, माइनस करना पड़ता है। मान लो मैं बोल रहा हूं आप ऐसा करो कि 27 में से 19 माइनस करो, तो तुमसे नहीं हो पाता, मुझे पता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है देखना, यहां पर आ जाती है इसकी वैदिक टेक्निक। एग्जांपल लेते हैं 313 - 117। अब इसको मैं कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, वही दिमाग के अंदर। 313 को 300 समझ लो, ठीक है। 117 को 100 समझ लो। 300 में से 100 गया, कितना बचा? डायरेक्टली आपको पता चल गया, 200 गया।
200 बच गया, ठीक है, तो 200 कर लिया। अब देखो यहां पर है 13 और यहां पर है 17। अब 13 और 17 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 13 और 17 में गैप कितना है? 4 का गैप है। कितने का गैप है? 4 का गैप है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 4 को इस 200 में से माइनस कर देना है दिमाग के अंदर। कितना आ जाएगा? 196। और ये आ गया आपका आंसर। इसका एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और प्रैक्टिस हो पाए। चलिए थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन देखते हैं। 923 - 819। अब ये बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहले देखेंगे 900, यहां पर देखेंगे 800। 900 में से 800 गया, बचा कितना? 100 बच गया, ठीक है। 100 मैंने अलग कर दिया। अब मैं पेन पेपर टच नहीं कर रहा हूं, मैं दिमाग के अंदर कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगला देखो, अगला है 23 और 19। अब 23 और 19 को या तो तुम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लो, बहुत सिंपल सी चीज है। 23 19 में कितना गैप होता है? 4 का गैप होता है, ठीक है। अब ये जो 4 बचा, इसको तुम्हें 100 में बस क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ देना है, कितना आ गया? 104, 104। ये टेक्निक्स हैं जिससे कि तुम दिमाग से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो। लोग ना ये सारी चीजें बताने के महंगे महंगे कोर्स बेचते हैं, बट मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें यूट्यूब पे लेकर आया हूं पहली बार, कि वैदिक मैथ जो हमारी एशियन मैथ है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट मैं लेकर आया हूं। तो ये है आपकी सब्ट्रैक्शन की टेक्निक। अब हम बढ़ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन वैदिक टेक्निक्स के बारे में। अब ये जो डिवीजन की टेक्निक्स है ना, इसको तुम सुन के आज शॉक होने वाले हो, क्योंकि ये सबसे शॉकिंग टेक्निक है और इसकी मदद से तुम कोई भी डिवीजन कर सकते हो। देखते हैं कैसे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मानो 92 से डिवाइड करना है 41, आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। अब तुम इतना कैलकुलेट नहीं कर पाते, मुझे पता है। क्या सॉल्यूशन है? एक बहुत अच्छी टेक्निक है, समझने की कोशिश करना। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, इस 92 को और इस 41 को आपस की किसी डिजिट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे 92 को तुम 100 में कन्वर्ट कर दो, 41 को तुम 50 के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। 100 और 50 को डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया स्टेप 1। अब तुम्हें क्या करना है, 2 निकाल दिया, अब वापस से 92 लिखो, वापस से 92 लिखो। अब उसके अंदर ऐड करो। क्या ऐड करोगे? एक तो यहां पर जो तुमने डिवीजन निकाला था, ये जो आपका 2 आया था, इस 2 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? ये जो 41 में जो भी चीज तुमने जोड़ी थी, 50 बनाने के लिए 41 में हमने कितना जोड़ा था? हमने +9 करा था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं +9 को मल्टीप्लाई करूंगा कितने में से? 2 में से। कितने में से? 2 में से। और उसको क्या करूंगा? उसको मैं ऐड कर दूंगा। उसको मैं ऐड कर दूंगा किसमें? 92 में से। देखना, 92 लिया, उसके बाद मैंने क्या करा? कितना जोड़ा था? 9 जोड़ा था, उसको मैंने इस डिवीजन से मल्टीप्लाई करा, 9 × 2 18। तो 92 + 18, और डिवीजन में क्या आएगा? डिवीजन में यही जो 50 था यहां पर, यही 50 आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने इसको ऐड करा तो आया आपका 110 / 50, और उसका आंसर आएगा। ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो कोई भी कर सकता है। 0 से 0 कट जाएगा। 11/5 कितना होता है? 2.2 होता है ना। बहुत शानदार टेक्निक। नहीं आई समझ में? चल एक और डिफरेंट एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ आ पाए। चलिए अब थोड़ा सा और टफ एग्जांपल लेंगे, जो कि 3 डिजिट 889 / 219। हम क्या करेंगे, हम इनको पहले राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे कि 889 को मैं 900 में कन्वर्ट कर देता हूं और 291 को मैं 300 में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो अब 900 / 300 में कर दूंगा, जो कि आता है मेरा 3, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होता है, इस डिजिट में हमें कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ये देखो कि इसमें मैंने कितना ऐड करा है। इसको 300 बनाने के लिए मैंने क्या करा था? +9 करा था, ठीक है। उस 9 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? ये जो डिवीजन करके जो आंसर आया था, यानी 27। 9 × 3 कितना होता है? 27। इस 27 को मैं ऐड करूंगा किसके अंदर? 889 के अंदर, है ना। और डिवाइड करूंगा किससे? डिवाइड करूंगा इसी 300 से। तो 889 + 27 / 300 = 916 / 300। अब देखो 916 / 300 तो तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। अब इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत बेसिक मैथ हो गई ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 3.05। अब देखो इतनी मुश्किल टर्म अगर तुम इसको सॉल्व करने बैठते ना, तुम्हें आराम से 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। बट इस टेक्निक से 30 से 40 सेकंड के अंदर तुम्हारी मैथ की कैलकुलेशन आसान बन सकती है। अब एक चीज समझना, ये जो टेक्निक है ना, ये पॉइंट में आंसर पूरे एक्यूरेट नहीं देती। 1-2 पॉइंटर तक एकदम सही देती है, बट ऐसे 4-5-6 पॉइंटर तक एक्यूरेट आंसर नहीं देती। तो तुम इसको तभी अप्लाई करना जब बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाए, ताकि इस प्रकार की कोई कैलकुलेशन आ जाए, तब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो एकदम सही आएगा। इसका एक और आखिरी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। आखिरी एग्जांपल है इसका 59 / 29। इसको एक बार ट्राई करो मेरे साथ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, राउंड ऑफ कर दूंगा, इसको 60 में और इसको 30 में। तो 60 / 30 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2। सबका 2 आया।
अब मैं क्या करूंगा, 59 में कुछ जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा, यहां पर 30 बनाने के लिए मैंने कितना जोड़ा था, मैंने 1 जोड़ा था, उस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इन 2, यानी मैं 1 into 2 को इसमें जोड़ दूंगा और डिवाइड किससे करूंगा, डिवाइड करूंगा मैं 30 से। तो ये आ जाएगा आपका 61 डिवाइड बाय 30। अब 61 डिवाइड बाय 30 तो कोई भी बता सकता है। एक बार सॉल्व करो और बताओ मुझे अभी के अभी कमेंट में 61 डिवाइड बाय 30 कितना होता है। और एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व करना और कैलकुलेटर से चेक करना क्या आंसर सेम आया, बिल्कुल सेम आया। तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन है इनकी मदद से आई होप आपकी स्ट्रांग हो पाएंगी। मैंने इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबकी टेक्निक्स आपको बता दी हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी मदद हुई है तो एक दोस्त को इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उसकी भी ये वैदिक मैथ की मदद से मदद हो पाए। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।